जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक अमृत कथा पर। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण जी ने भागवत पुराण में कहा है कि जो मनुष्य भी गजेंद्र मोक्ष कथा को सुनता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, वो मुझे ही प्राप्त करेगा। इस कथा को सुनने से आप सभी श्री कृष्ण जी के प्रिय बन जाएंगे। यह उत्तम कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम यानी 8वें स्कंद के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में वर्णित है। तो आइए मिलकर कथा को श्रवण करें। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हाथियों के साथ एक गजेंद्र हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हाथियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियां घूम रही थी। बड़े जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तब वह अपने समूह के पास जाकर सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद वह सभी साथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को मुंह में दबोचकर पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। गजेंद्र के साथ आए हुए हाथी के बच्चे और हथनियों ने भी काफी जोर लगाया, लेकिन सफल नहीं हो सके। जब गजेंद्र ने अपने आप को मौत के निकट पाया और कोई उपाय शेष नहीं रह गया, तब उसने प्रभु की शरण ली और मन ही मन प्रभु की स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान श्री हरि स्वयं आकर उसके प्राणों की रक्षा करी। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई, तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि हे सुखदेव महाराज, ये गजेंद्र कौन था जिसकी पुकार सुनकर भगवान भोजन छोड़कर आ गए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र का नाम इंद्रद्युम्न था। वह द्रविड़ देश का पांडव वंशी राजा था। वह भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसने अपना राजपाट छोड़कर मल्ले पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भगवान की आराधना किया करता था। एक दिन वहां से अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि यह राजा अपने प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की तरह रह रहा है। अतः अगस्त्य मुनि जी उस राजा पर क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तुमने गुरुजनों से बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो, अर्थात हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गए हो। इसलिए तुम्हें वही अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा ने इस श्राप को अपना प्रारब्ध समझा। इसके बाद दूसरे जन्म में उसे आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति ही हो गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपने लोक में जगह दी। गजेंद्र को जिस ग्रह ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में हुहु नामक गंधर्व ने चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगरमच्छ कहकर चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने हुहु को श्राप देते हुए कहा, हे हुहु गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? तुझे संत महात्मा का आदर करना चाहिए और तू मजाक उड़ा रहा है और मगर की तरह आकर मेरा पैर पकड़ता है। अरे दुष्ट, अगर तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो तुझे मगर की योनि ही प्राप्त होगी।
श्राप मिलते ही वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने कहा, तू मगर की योनि में जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा। इसी ग्रह रूपी हुहू गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया। और इसी के साथ कथा समाप्त होती है। मेरे साथ आप सब भी बोलिएगा कि श्री हरि प्रभु की जय हो। जय जय श्री कृष्ण।